गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है हमारी सीआई की क्लास 10, है ना। करते हैं बात सीआई क्लास 10। देखिए, कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे टाइप 4, है ना। टाइप 4 मैंने बोला था टाइप 4 में 4 वेराइटी है। 4 वेराइटी में से 3 वेराइटी टाइप 4 की मैंने आपको करवाई। चौथी वेराइटी आज हम करते हैं, है ना। चौथी वेराइटी यदि मैं लूँ तो चौथी वेराइटी में किस क्वेश्चन के जरिए पिक करने वाला हूँ? टाइप 4 क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 4 क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। इसके जरिए टाइप 4 की चौथी वेराइटी। टाइप 4 बहुत क्रिटिकल है। 3 वेराइटी कल मैंने करवाई, आज चौथी वेराइटी। ये टाइप 4 खत्म हो जाएगा, फिर मैं टाइप 5 पर आ रहा हूँ, फिर टाइप 6, है ना। स्पीड बढ़ जाएगी फिर हमारी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। CI फॉर 3 ईयर्स एंड SI फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स यानी कि टाइम 3 साल है। SI और CI हमें दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है देख लेते हैं। SI 3 साल का SI दिया है 2940 रुपये। थोड़ा सा ऊपर से लेता हूँ, है ना, नीचे स्पेस कम पड़ जाएगा फिर। CI क्लास 10 समझ ही गए आप लोग, है ना। देखिए, है ना, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो टाइम 3 ईयर्स, है ना। SI कितना है? 2940। और CI कितना है? 3380, है ना, ठीक है। और क्या निकालने का बोल रहा है ये? ठीक है, ये हमसे निकालने को बोल रहा है रेट और प्रिंसिपल दोनों। रेट भी निकालना है, प्रिंसिपल भी निकालना है ना। ये 3 साल का SI है, 3 साल का CI, मतलब एक प्रकार से ये 3 ईयर्स SI है और ये आपका 3 ईयर्स, 3 साल का SI, 3 साल का CI, 2940 और 3380 ना, ध्यान देना, ठीक है। ये चौथी वेराइटी आपकी, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, फिर इसका बेसिक लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा, है ना। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक देखिए ज़रा। यदि इस क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूँ, है ना, तो कुछ नहीं करना है, आपस में कैंसिलेशन करना, जितना कैंसिल कर सको। सबसे पहले 0 से 0 गया, है ना, 0 से 0 गया, और फिर 2 से गया 147, और ये भी 2 से गया 169। अब नहीं कैंसिल होगा, बस दैट्स इट, इतना ही, है ना। तो ध्यान रखना, आपने किससे काटा? एक तो 0 से काटा और एक 2 से, ये आएगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। चलो, अब आप जानते हो 3 साल का SI 147 है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको ना 1 ईयर का SI निकालना है। क्या निकालना है? 1 ईयर SI। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको क्या निकालना है? 1 ईयर SI, है ना। 1 ईयर SI निकालना है। देखो, पूरा कैंसिलेशन, सबसे पहला पॉइंट, पूरा कैंसिलेशन हो जाने के बाद अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो, 3 साल का SI 147, 3 साल का SI है ना, 147 यूनिट मान लो, 147 यूनिट रेशियो में हो गया ना, अब रुपये में नहीं रहा, काट दिया हमने। तो 3 साल का SI 147, तो 1 ईयर SI। 1 ईयर SI बताओ, 147/3 यानी कि 49 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो सर। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसका, है ना, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। फिर इसका बेसिक तरीका बताऊंगा। तो पूरा काटने के बाद 3 साल का SI 147, तो 1 ईयर SI 147/3 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। हमेशा आपको 1 ईयर SI ना, 1 ईयर SI हमेशा आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। 1 ईयर SI हमेशा आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? जैसे ही देखा 7 का स्क्वायर, जैसे ही देखा 7, क्यों मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर बताऊंगा, है ना। लेकिन अभी ध्यान रखो क्या करना। जैसे ही 7 का स्क्वायर देखा, मैं समझ गया 1/7 का पिक्चर है। 1/7 यानी कि 14 2/7% रेट है भैया। तो ये आ गया आपका रेट। जैसे मैंने देखा 7 का स्क्वायर, में समझ गया 1/7 का पिक्चर है, 1/7 14 2% ये रेट। अब आपके मन में सवाल हो गया, सर 7 का स्क्वायर देख के 1/7 मतलब ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले ये देख लो सॉल्व कैसे करना है। तो रेट निकालना था, रेट कितना आया? 14 2/7%। बोलो समझ आई क्या बात? रेट निकालना था, रेट क्या आया? 14 2/7% यानी कि 1/7। क्लियर? अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। अच्छा, प्रिंसिपल कैसे अज्यूम करते हैं? प्रिंसिपल हम
प्रिंसिपल बताइए, नीचे वाले के क्यूब से प्रिंसिपल बनाते हैं क्या? 7 का क्यूब यानी कि 343 यूनिट, ये प्रिंसिपल बनेगा क्या बताओ? जब भी रेट होता है 3 साल में प्रिंसिपल कैसे मानते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं? नीचे वाले के क्यूब से प्रिंसिपल बनाते हैं। अब ध्यान देना क्या है कहानी, आप ठीक से देखेंगे यहाँ तो आपने टोटल 20 से सिंप्लीफाई किया हुआ है डेटा को। आपने जब काटा तो किस पहाड़े से डेटा को आपने काटा? देखो जरा, 20 के पहाड़े से आपने डेटा को कैंसिल किया है क्या? ठीक से देखो जरा तो आपको दिखाई देगा। 20 के पहाड़े से डेटा को कैंसिल किया है आपने। 0 0 काटने का मतलब है कि 10 के टेबल से कैंसिलेशन किया, फिर 294 338 को 2 से कैंसिल किया, यानी कि टोटल ओरिजिनल डेटा जो था रुपए में उसको 20 के टेबल से कैंसिल किया कि नहीं किया? समझ में आ रही बात? तो हमने ओरिजिनल डेटा को एक प्रकार से 20 से डिवाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया देखो, अच्छा ये 147 कैसे बना? 2940 में 20 से कैंसिल करने का मतलब 20 से डिवाइड दिया। 2940 में 20 से डिवाइड दिया आपने, 3380 में भी 20 से डिवाइड दिया, तब जाके तो 147169 बना के नहीं बना। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? क्लियर में क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप जानते हैं कि ओरिजिनल डेटा जो था रुपए वाला, सवाल का जो ओरिजिनल रुपए वाला डाटा था उसमें आपने 20 से भाग दे दिया। क्या कर दिया? 20 से भाग दे दिया, तो ये सारी चीजें आ गई। अब वापस प्रिंसिपल निकालना है तो इंटू 20 करना पड़ेगा आपको, तो प्रिंसिपल आएगा 6860 रुपये, ये आएगा आपका प्रिंसिपल। क्योंकि आप ही जानते हो कि भैया ये सारी दुनिया, इसके बाद की जो सारी दुनिया है ये 20 से भाग दी हुई है, इसके बाद की जो सारी दुनिया बनी है ये 20 से डिवाइड बाई 20 है सारी दुनिया। तो इसी बेस पर प्रिंसिपल भी बनेगा तो वो भी डिवाइड बाई 20 है, तो इंटू 20 करेंगे तो वापस ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या आएगा? 6860 रुपये ना, क्योंकि आपने ओरिजिनल डेटा में 20 से डिवाइड किया हुआ इस पूरी दुनिया में। तो इसी दुनिया के आधार पर जो प्रिंसिपल बनाएंगे वो भी डिवाइडेड बाई 20 है अपने आप में, तो इंटू 20 करोगे तब जाके वापस ओरिजिनल प्रिंसिपल आएगा। तो रेट आया 14.2/7% और प्रिंसिपल आया 6860 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे? रेट आया 14.2/7% और प्रिंसिपल आया 6860 रुपये। ये है इसका शॉर्ट अप्रोच, बेसिक तरीका। अब सवाल उठता सर ये अप्रोच कैसे बना? तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये अप्रोच कैसे बना। सबसे पहला चीज़ के सर इसको काट के जब 1 ईयर एसआई निकालेंगे तो 1 ईयर एसआई हमेशा परफेक्ट स्क्वायर क्यों आएगा, ठीक है? और परफेक्ट स्क्वायर मानने के बाद आपने ऐसा कैसे समझा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर क्यों आएगा? तो अब देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखो रेट और प्रिंसिपल निकालना था, हमने निकाल लिया, है ना। अब आप देखो कि इस प्रकार के सवाल बनते कैसे हैं। अच्छा आप देख रहे हैं पिछली 2-3 क्लासेस से सारे के सारे सवाल ट्री पर ही बेस्ड है, ट्री से ही सवाल बन रहे हैं, ट्री के बेसिस पर ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक से समझोगे मेरी बात को तो समझ में आएगा, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके मन में सवाल है कि सर ये कहाँ से बना, क्या बना, तो ये सारी मेथड यदि आपको समझना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ऐसे सवाल बनते कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे सवाल बनते कैसे हैं। सबसे पहली बात, सवाल तब बनेगा यदि मेरे को कोई क्वेश्चन बनाना है ऐसा, तो सबसे पहले मैं अपने मन में एक रेट डिज़ाइन करूँगा। बिना ब्याज दर लिए हुए सवाल बना ही नहीं सकते, ब्याज दर तो मन में लेना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो चलिए मैंने ब्याज दर 14.2/7% 1/7 ही ले लिया। क्या ले लिया मैंने? ब्याज दर 14.2/7%, यानी कि मैंने ब्याज दर 1/7 ही ले लिया, ठीक है। जैसे ही ब्याज दर 14.2/7% 1/7 लिया, जैसे ही लिया मैंने, क्योंकि 3 साल पे सवाल बनाना है, तो 3 साल का ट्री 1/7 का क्या बनेगा? 1777, है ना। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। 14 to 1/7 1777, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। और प्रिंसिपल 7 का क्यूब, इतना तो आप जानते ही हो यार। बोलो जानते कि नहीं जानते, है ना। ये इस रेट को देख के ऐसा पिक्चर बनता है कि नहीं बनता है। अब हमको ऐसा सवाल बनाना है। ऐसा सवाल बनाने का ये देखो, रेट को देख के पिक्चर बनाया। अब यहाँ से ऐसा सवाल बनाने का मतलब कि 3 साल का ऐसा ही होना चाहिए, 3 साल का CI होना चाहिए। तो देखो भैया 3 साल का ऐसा ही देखो जरा, 3 साल का ऐसा ही आप देखो जरा। यदि 3 साल का ऐसा ही यहाँ से आप देखोगे, है ना, तो देखिए 3 साल का ऐसा ही, 3 साल का ऐसा ही
49 49 49, बताइए 7 का स्क्वायर 3 बार, यानी कि 147 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। 3 साल का SI 147 आएगा कि नहीं आएगा, और 3 साल का CI देखो जरा कितना आएगा, ये 169 आएगा। 3 साल का CI कितना आएगा, 169। ये मैं सवाल बना रहा हूँ, है ना। ये ऐसे सवाल, ये जो सवाल आपके सामने है शीट में, ये सवाल बनते कैसे, सवाल बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले कोई भी रेट ले लो, 12.5%, 16, कोई भी रेट ले लो, कोई भी रेट ले लो, है ना। उस रेट को लेकर आप सवाल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उस रेट का 3 साल का ट्री बनाएंगे। फिर आपको सवाल बनाना है कि नहीं मेरे को 3 साल का SI और 3 साल का CI वाला सवाल बनाना है, तो फिर आपको लेना पड़ेगा 3 साल का SI, तो ये देखो 147, और 3 साल का CI 169। अब आप क्या करोगे, देखो यदि मेरे सामने आपने 3 साल का SI 147 और 169 दिया, मैं तो इसको देखते से ही पहचान जाऊंगा, इसको देखते से ही मैं ये वाला ट्री इमेजिन कर लूंगा, इसको देखते से ही मैं ये वाला ट्री इमेजिन कर लूंगा। कैसे इमेजिन कर लूंगा कि भैया 147 यदि 3 साल का SI तो 1 साल का SI 49, ये 3 साल का SI मैं तो सीधे खोलूंगा ना भैया, मैं सीधे खोलूंगा। 3 साल का SI है तो हर साल का SI खोलूंगा ना, ट्री खोलूंगा ना यहाँ से पूरा। तो जैसे यहाँ से ट्री खोलूंगा तो 147 3 साल का SI है तो 1 साल का SI 49 आएगा, बाई 3 करूंगा तो 7 का स्क्वायर। जैसे 7 का स्क्वायर आया मैं पकड़ लूंगा कि भैया हाँ, जैसे ही 7 का स्क्वायर आया मैं समझ जाऊंगा कि जैसे ही 7 का स्क्वायर, जैसे ही 1 साल का SI 7 का स्क्वायर आया मैं तो पकड़ लूंगा कि भैया 7 का स्क्वायर, यानी कि मैं समझ गया 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 7 और 1, जब मैंने पूरा जोड़ा तो 169 भी आ गया, ये भी आ गया। मतलब जैसे मैंने यहाँ से उठाया 1 साल का SI निकाला, 1 साल का SI यहाँ से, यदि मेरे सामने आप सवाल ऐसे रखते हो तो 1 साल का SI मेरे सामने आएगा 7 का स्क्वायर। जैसे ही 7 का स्क्वायर आया मेरे सामने, ठीक है ना, मैं समझ जाऊंगा, जैसे 1 साल का SI 7 का स्क्वायर है मैं समझ जाऊंगा कि क्या कौन से ट्री के ऊपर ये सवाल बनाया गया। 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 7 1, और जब मैंने CI जोड़ा तो किस्मत से CI भी 169 हो गया। तुरंत पकड़ लिया मैंने कि भैया 14.2/7% के पिक्चर है। 7 का स्क्वायर यानी कि इसको देख के ट्री इमेजिन कर लिया। अभी ट्री में जानता हूँ 1/7 का ट्री है ये, 14 2/7% का ट्री है ये, तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा रेट। अब मैं आपको बता दूँ, देखो कहानी क्या है, सवाल बनाया कैसे जाता है, रेट मन में डिजाइन करके रेट का ट्री बनाया जाता है, ट्री के अंदर से 3 साल का SI 3 साल का CI उठाया जाता है। अब सवाल वाला क्या दिमाग लड़ाता है, सवाल वाला ट्री के ओरिजिनल डाटा आपके सामने नहीं रखेगा। सवाल वाला क्या करेगा, ये जो ट्री है ना, इस ट्री के ओरिजिनल डेटा आपके सामने नहीं रखेगा। नहीं तो सवाल वाला यदि ओरिजिनल डेटा आपको दे देगा तो आप तो समझ ही जाओगे ना, 147 यानी कि 49 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो सवाल वाला ये नहीं चाहता कि आप एक ही बार में उत्तर निकाल लें और समझ जाए कि किस ट्री के ऊपर सवाल बनाया, आप इतनी इजीली समझ जाइए, ये सवाल वाला नहीं चाहता। तो सवाल वाला क्या करेगा, सवाल वाला क्या करेगा, जैसे इन दोनों में किसी नंबर का गुणा कर लिया, यहाँ भी इंटू 20 यहाँ भी इंटू 20, चलो इंटू 30 इंटू 40, जैसा सवाल आपको बनाना है, जो मन में आए वैसा गुणा कर लो आप इन दोनों में। सवाल बना रहे हो ना, तो ट्री का ओरिजिनल डाटा मत दो सवाल के रूप में, नहीं तो तुरंत पकड़ लेगा वो। तो अब ओरिजिनल डाटा को छिपाना है, तो ओरिजिनल डाटा को छिपाने के लिए किसी भी एक नंबर का इंटू दोनों में कर दो। चलो इंटू 20 करा, तो अब देखो 147 इंटू 20 ये आएगा 2940 रुपीज़, और ये आएगा, इसका गुणा करोगे 3380 रुपये। अब बना सवाल, अब बना सवाल। तब आपके सामने सवाल क्या होगा कि भैया टाइम 3 साल का SI है 2940 रुपीज़, और 3 साल का CI है 3380 रुपये। बोलो समझे क्या। अब ये सवाल है, अब निकालो भैया रेट और प्रिंसिपल। अब देखो आप तो सब जानते हो और आपको सारी अंदर की बातें मैंने बता दी। अब आप जानते हो कि यार सवाल वाले ने ट्री के ओरिजिनल डेटा को छिपाया है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को काटोगे, इन दोनों को जहाँ तक कटे वहाँ तक काटोगे, तो अंदर से ट्री का ओरिजिनल डेटा निकल के आएगा कि नहीं आएगा, जिससे ट्री बन जाएगा 147 और 169, है ना। आप जानते हो कि किसी एक नंबर का गुणा उसने दोनों में किया ही किया है। तो सीधी सी बात है, जब इन दोनों को काटोगे ना, तो इन दोनों को काटते काटते जो 20 का गुणा हुआ है वो 20 पूरा कट जाएगा। जब इन दोनों को काटोगे तो जिस नंबर का गुणा किया है ना, इन दोनों को आप काटो, देखो 0 0 कटेगा, फिर 2 से कटेगा 147 और 169। देखो टोटल 0 से काटा यानी कि 10 के टेबल से काटा, फिर 2 से काटा, 20 से काटा कि नहीं काटा आपने, क्योंकि 20 का गुणा किया था इसलिए काटोगे भी तो वो 20 पूरा निकल जाएगा इनके अंदर से, और ट्री का ओरिजिनल डाटा अंदर से निकल के आएगा जो पूरा ट्री बना देगा। समझ आई बात आप लोगों को। तो समझ आए मेथड कैसे बना।
काटो इसको। देखो ये सवाल, यही सवाल तो था, है ना। अब ये सवाल कैसे बना, तो भैया जितना कटे उतना काटो। तो जैसे ही 20 आया आप समझ जाओगे कि सवाल वाले ने ट्री के ओरिजिनल डाटा में 20 का गुणा करके सवाल बनाया था। देखो 20 निकल के आ गया कि नहीं आ गया सामने। जैसे ही आपने काटा, जहां तक न कटे वहां तक काटना है पूरा, अब नहीं कटेगा आगे। जहां कटना बंद हो जाए, देखो जरा ओवरऑल आपने किससे भाग दिया, 20 से। मतलब ये समझ जाओ आपके सवाल वाले ने बेवकूफ़ बनाया ट्री के ओरिजिनल डाटा में 20 का गुणा करके। समझ आई बात, वो छोड़ो, वो कोई काम का नहीं। अच्छा अब ये देखो ट्री का ओरिजिनल डाटा आ गया 147 147। अब आप जानते हो इससे ट्री बन जाएगा सीधे। तो जैसे इसका 1 साल का एसआई निकालोगे तो 1 साल का एसआई सीधी सी बात है परफेक्ट स्क्वायर मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि भैया जिस ट्री से ये 3 साल का एसआई जोड़ा, अरे भैया किसी नंबर का तो स्क्वायर 3 बार जोड़ा होगा, तभी तो ये बना होगा 3 साल का एसआई। समझ आ रही बात। तो जब उसको बटा 3 करेंगे तो वो एक बार का जो स्क्वायर वाला नंबर है वो 49 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। तो जैसे ही मिला 1 साल का एसआई 7 का स्क्वायर, जैसे ही मिला 1 साल का एसआई 7 का स्क्वायर, आप तुरंत इमेजिन कर लोगे कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये ट्री। जैसे ही आपने पूरा काट के ट्री का ओरिजिनल डाटा सामने आएगा, आप तुरंत इमेजिन कर लोगे कि हाँ यार, मतलब पूरा ट्री दिख जाएगा ना आपको। जैसे ही आया सामने पूरा ट्री बन गया आपका। देखो 7 का स्क्वायर, समझ गए, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 7 7 1, और एक बार इसको भी जोड़ लो, देखो 169 हो रहा है सेटिस्फाई, मतलब खत्म कहानी। समझ आई बात। तो 7 का स्क्वायर यानी कि जैसे 7 का स्क्वायर देखा आप समझ जाओगे ना भैया ये ट्री 1/7 से ही तो बनता है। तो 7 का स्क्वायर 1/7, 1/7 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है, 14 2/7% का। यदि नहीं पता तो 1/7 × 100 कर लो, 14 2/7%। तो रेट बराबर कितना आएगा, 14 2/7%। अब सीधी सी बात है यार, प्रिंसिपल नीचे वाले क्यूब से बनाते हो, लेकिन आप जानते हो कि बटा 20 कर दिया आपने ओरिजिनल डाटा में, तो वापस सवाल की दुनिया में जाने के लिए इंटू 20 करके रिकवर करोगे लास्ट में प्रिंसिपल तक जाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को, क्लियर। क्योंकि इंटू 20 बटा 20 कर दिया तो इंटू 20 करके वापस ओरिजिनल प्रिंसिपल तक जाओगे कि नहीं जाओगे। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो ये वाली जो मेथड है ना, ये वाली मेथड उस रेट में नहीं काम करेगी जहां रेट 15% पे सवाल बना। जहां रेट के ऊपर 1 न हो वहां पर ये मेथड काम नहीं करेगी। यदि ऐसा सवाल 15% रेट यानी कि 3/20 फ्रैक्शन के हिसाब से यदि ऐसा सवाल बना दे तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगी। समझ आ रही बात। अब मेरे को तो अनुभव है, तो मैं तो फिर भी तोड़ मरोड़ के वो मेथड लगा ही दूंगा, क्योंकि गहराई का इतना ज्ञान है, सवाल बनाया कैसे जाता है इतनी गहराई तक का ज्ञान है। जब सवाल का डेटा सामने आएगा ना, काटते काटते निचोड़ लूंगा, अंदर से हाथ घुसा के पकड़ लूंगा। मतलब वेरी सॉरी टू से, ठीक है ना, कि भैया इसने किस रेट के ऊपर सवाल बनाया, इसको अनुभव कहते हैं। डेटा को थोड़ा सा काटो, सब अंदर से चमकता है एक एक चीज, किस रेट पे बनाया गया होगा ये डेटा। समझ आ रही बात। धीमे धीमे चीजें होती है अनुभव के साथ साथ, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मेथड केवल कहां काम करेगी, जहां आपके रेट में ऊपर क्या हो, 1। समझ आ रही है बात, क्लियर। यदि 15% के रेट पे सवाल बनाया गया तो आपको 1 साल का ऐसा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। यदि 1 साल का ऐसा है परफेक्ट स्क्वायर न मिले तो यूं ही समझ जाना आप कि भैया हाँ यार ये वाला सवाल किसी और रेट पे बना है, लेकिन हो सकता है स्क्वायर मिलने के बाद भी वो किसी और रेट पे बना हो, ठीक है। तो एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला इस मेथड की नेगेटिविटी क्या है कि ये मेथड वहां काम नहीं करेगा जिस रेट में ऊपर 1 नहीं होता, उस रेट पे यदि सवाल बना वहां ये मेथड काम नहीं करेगा। एक तो ये इसके डिसएडवांटेज है, समझ आई बात। लेकिन एक और बात आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, समझना आप लोग बात को, है ना। तो ये सवाल आप देखना, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी एग्जाम में अभी तक सीआई के सवाल आए, इस प्रकार का सवाल आप देखना, 3 साल का एसआई 3 साल का सीआई, आप देखेंगे कि उन्हीं रेट पर बना हुआ है जिनमें ऊपर 1 होता है। अभी तक के ऐसा सवाल जो बना है ना किताबों की दुनिया में, इतिहास में, समझ आ रही है बात, ऐसा सवाल उन्हीं रेट पर बना है जिनमें ऊपर 1 होता है। ऐसा सवाल आप कहीं नहीं देखेंगे, शायद कहीं नहीं देखेंगे अभी तक के, जहां इस प्रकार का सवाल वहां बना जहां रेट में ऊपर 1 नहीं होता। तो सीधी सी बात है, आपका काम चल जाएगा। समझ आ रही बात। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको दूसरा बेसिक तरीका भी दूंगा जिससे मान लो ऊपर 1 ना हो तो फिर क्या करोगे। तो मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका भी दूंगा जिससे हर प्रकार का सवाल हम सॉल्व कर सकें, क्लियर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस इस प्रकार के सवालों की, इस मेथड की करें 2-3 सवाल करके। तो चलिए शीट के जो 2-3 सवाल है वो मैं लेता हूं और उनसे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना। चलो देखो जरा,
3 साल का SI, 3 साल का CI, है ना। रिपीट करके देखना इसको, है ना। 1 ईयर SI। चलो, तो क्लास शीट का सवाल नंबर 4 था, है ना। अब मैं एक सवाल प्रैक्टिस शीट से उठा रहा हूँ, है ना। इसी टेक सॉरी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। प्रैक्टिस शीट के कुछ 1-2 सवाल लेते हैं ना। चलिए देखिए, प्रैक्टिस शीट से कुछ एक सवाल हम लेते हैं ना। जैसे प्रैक्टिस शीट का कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, है ना। तेरी सोहबत। चलो, सवाल नंबर 11, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 11, है ना। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन नंबर 11 में 3 ईयर का SI दिया है 432 और 3 ईयर का CI दिया है 508। सबसे पहले काटो, ये रुपए में दिया ना डेटा। सबसे पहले इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके ओरिजिनल ट्री का डाटा अंदर से निकालो, जिससे ट्री खुल जाएगा पूरा, है ना। इसको काट के उस ट्री तक पहुंचना है हमें, है ना। तो इसको काटेंगे आप, तो ये आएगा शायद किससे कटेगा यार ये? 4 से कट रहा है क्या? यस 4 से। 8 से नहीं कट रहा ना, 4 से ही कट रहा है। 4 से काटोगे तो 108 आएगा, है ना। और इसको 4 से काटोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 127, है ना। ठीक है, 108 और 227, है ना। ठीक है, बस किससे काटा ध्यान रखना, 4 से काटा, है ना। तो प्रिंसिपल बनाने के लिए 4 का गुणा 108। 3 साल का SI 108, तो 1 साल का SI 108/3, 108/3 यानी कि 36। 6 का स्क्वायर यानी कि 1/6, 16 2/3% रेट है। समझ आई बात है। यदि आपको शक हो कि कहीं गलत तो नहीं है, तो 6 के स्क्वायर का ट्री बना लो। 6 के स्क्वायर का ट्री क्या बनेगा? 1 6 6 6, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखो SI 108, CI 127 आना चाहिए। अब देखो CI 127 हो रहा है सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई हो गए, मतलब यही ट्री है इसका ओरिजिनल, कोई शक ही नहीं है। दोनों सेटिस्फाई हो गए 3 साल का SI ट्री पे, यानी कि इस सवाल का ट्री यही है, कंफर्म, है ना। तो 16 2/3% रेट है, क्लियर। अब प्रिंसिपल नीचे वाले के क्यूब से बनता है, 6 का क्यूब यानी कि 216 यूनिट। आप जानते हो 4 से काटा था आपने, तो कलो इंटू 4, 864 रुपये प्रिंसिपल आएगा। बोलो समझे क्या बात को? देखो कितना इजी मेथड है, कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। समझ आ रही बात है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 था प्रैक्टिस शीट का। अब प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 12 ले क्या एक बार, है ना। चलो प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं ना। ठीक है, 12 नहीं यार, आप खुद करना है 12, है ना। 12 आप खुद करना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, है ना। चलो, समझ रहे हो आप लोग क्या कर रहा हूँ मैं? क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब बाकी बच्चे जितने भी सवाल है टाइप 4 के सब हो जाएंगे, सब ऐसे ही है। अब देखो क्लास शीट के कुछ और क्वेश्चन है। बेसिक मेथड इसका बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं, है ना। ठीक है, इधर देखो आप लोग पहले इसी मेथड की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। क्लास शीट पे आ जाता हूँ वापस में, है ना। क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेते, रुको बता देता हूँ, है ना। क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके, 5 करें क्या? नहीं 5 नहीं, 5 वैसा वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब ध्यान देना, है ना। बेसिक मेथड भी बताऊंगा, पहले इसी मेथड से सारे सवाल करवा देता हूं आपको, है ना। फिर इसका बेसिक मेथड आपके सामने रखूंगा, है ना। चलो, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कोई धनराशि चक्रवृद्धि निवेश की गई यदि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज 72 रुपये तथा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 254, है ना। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि जो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष यानी कि 1 वर्ष। अब देखो जरा क्या दिया है यहां पर, प्रथम वर्ष यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, है ना। तो देखिए करते हैं बात।
प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज है ना, प्रथम वर्ष का एसआई कितना दिया है 72 रुपये। अब आप जानते हो प्रथम वर्ष का एसआई हो या कितने ही वर्ष का एसआई हो, अरे भैया प्रथम वर्ष का, फर्स्ट ईयर का एसआई 72 है तो सेकंड ईयर का 72 है, थर्ड ईयर का 72 है, कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 साल का एसआई बताइए, 3 साल का एसआई 72 इंटू 3 से बन जाएगा क्या, 216 रुपये आएगा क्या। 3 साल का सीआई 254 रुपये है ना, 3 साल का सीआई 254 रुपये, प्रथम वर्ष ऐसा ही नहीं कि 1 साल का एसआई 72 तो 3 साल का एसआई 216। देखो ऐसा ही सवाल है कि नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना आप, सीआई 3 साल का दे दे, एसआई कितने ही साल का दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसआई हर साल बराबर होता है। ये सवाल डिपेंड करेगा सीआई कितने साल का दिया है। तो ये सवाल वो टाइप का सवाल है जिसमें सीआई कितने साल का दिया जाता है, फिक्स है 3 साल का। समझ आई बात। तो ये जो सवाल की कैटेगरी है, ये सवाल की कैटेगरी किस पर डिपेंड है कि भैया सीआई हमेशा कितने साल का दिया जाएगा, 3 साल का सीआई। एसआई 1 साल का दे दे, 2 साल का दे दे, 4 साल का दे दे, 5 साल का दे दे, 6 साल, कितने ही साल का दे दे। एसआई को तो अपने हिसाब से हम काट पीट के 2 साल 3 साल कुछ भी बना सकते हैं। अरे 1 साल का दे दिया, 5 साल का करना इंटू 5 कर लो, 6 साल इंटू 6 कर लो, 3 साल इंटू 3 कर लो। समझ आई बात। तो ये सवाल का ये वाला टाइप किस पर डिपेंड कर रहा है कि सीआई कितने साल का दिया है, 3 साल का। समझ आ रही बात। जितने भी सवाल आप देखोगे ना ये टाइप 4 में ऐसे वाले, आप देखना एसआई चाहे 1 साल का दिया हो, 2 साल का दिया हो, 4 साल का दिया हो, लेकिन सीआई हमेशा आपको 3 साल का ही दिया जाएगा। यदि 2 साल का सीआई दे दिया तो फिर ये तो सवाल 2 साल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। टाइप 2 में हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, 2 साल का एसआई सीआई, वो ट्री खोलते थे ऐसे करके, याद है आप लोगों को। 2 साल का एसआई दिया 400 तो 200 200, और 2 साल का सीआई दिया 200 408 तो 200 200 408 ऐसे करके। बोलो याद है कि नहीं याद है। ऐसे ही सवाल हमने 2 साल में भी किए थे टाइप 2 में, 2 साल का एसआई 2 साल का सीआई। तो वो सवाल की कैटेगरी किस पर डिपेंड होती थी कि एसआई चाहे 3 साल 4 साल का दे, लेकिन सीआई कितने साल का दिया, 2 साल का। जब 2 साल का सीआई दिया है, एसआई कितने ही साल का दिया, सीआई के अनुसार सवाल हल होता है। समझ आ रही बात। क्योंकि वहाँ पे सीआई हमेशा ठीक 2 साल के दिए होते थे। समझ आ रही है बात। वहाँ पे आप किसी भी सवाल में टाइप 2 में, जब इस प्रकार के सवाल हमने टाइप 2 में किए थे, उनको हमने 2 साल वाले सवाल बोला था। तो 2 साल वाले सवाल किस आधार पे बोला था कि हर एक सवाल में सीआई कितने साल का है, 2 साल का। अरे एसआई कितने ही साल का, उससे हल करने में कोई इंपैक्ट थोड़ी ना पड़ता यार। समझ आ रही बात। सीआई 2 साल का। अब इन कहानी में सारे क्वेश्चन में सीआई कितने साल का है, 3 साल का। एसआई कितने ही साल का देते उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात। तो ये सवाल हमारे 3 साल के सीआई वाले सवाल इस प्रकार के है ना। ठीक है, तो चलो अभी देखो, तो सीआई 3 साल का 254 दिया उसने, लेकिन एसआई 1 साल का कितना दिया, 72 है ना। प्रथम वर्ष या फिर 1 ईयर एसआई, प्रथम वर्ष बोल दो, या फिर 1 वर्ष का एसआई और 3 वर्ष का सीआई है ना। तो चलो भाई, 1 वर्ष का एसआई कितना है 72 और 3 वर्ष का सीआई कितना है 254। बोलो क्लियर है इतनी बात। 1 वर्ष का एसआई 72 है, ये हमें दिया था, लेकिन इसको हमने ऐसा बना लिया। क्लियर। ऐसा न बना के ऐसे में भी करते तो भी उत्तर आएगा। हमारा उद्देश्य हमेशा क्या है, 1 साल का एसआई निकालना। समझ आई बात। क्लियर। इसको काटो, किससे कटेगा, 4 से, 108 170, 2 से कटेगा, केवल 2 से, 108 और 127। ठीक भैया। तो 3 साल का एसआई यदि 108 है तो बताइए 1 साल का एसआई 108/3 36 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर यानी कि 1/6। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर यानी कि 1/6। बताइए 16 2/3% रेट आ जाएगा। प्रिंसिपल 6 का क्यूब यानी कि 216 यूनिट। क्या इंटू कर लें, 2 इंटू कर लें क्या, इंटू 2। तो बताइए प्रिंसिपल आपका 432 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को। क्लियर इतनी बात है ना। ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, ये जो हमने संघर्ष किया 1 साल के एसआई को 3 साल का एसआई बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम 3 साल के सीआई से 3 साल के एसआई को काटा हमने रेशियो बना के, तो आप सीधे इसको भी काट सकते हैं। मत बनाओ 3 साल, 3 साल का सीआई दिया, 1 साल का एसआई दिया, ऐसा ही रहने दो, इसी को काट लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनाने की ज़रूरत 3 साल का एसआई। समझ आ रही बात। 1 साल के एसआई से 3 वर्ष का सीआई ही काट लो आप। इसको काटोगे ना तो फाइनली 36 और 127 आएगा। ये 2 से कटा। 1 साल का एसआई सीधे ही मिल गया ना। अरे 1 साल का एसआई सीधे ही मिल गया ना यार।
3 साल का बना रहे हो, मतलब नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? इतनी मेहनत करनी, 3 साल का बनाने की ज़रूरत नहीं। 1 साल के एसआई से 3 साल का सीआई ही काट लो, जहाँ तक कटे वहाँ तक काट लो, इसके बाद नहीं कटेगा। बस जहाँ कटना बंद हो जाए 1 साल का एसआई। अब देखो सीधे 1 साल का एसआई ही मिल गया ना हमें 36, मिला कि नहीं मिला? क्लियर? तो ऐसे कर लो सीधे 1/6 16 2/3%, प्रिंसिपल 432 रुपये। समझ आई बात? क्लियर है ना? ये सवाल नंबर 6 था क्लास शीट का, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 और 8 और कर लेते हैं। क्लास शीट का सवाल नंबर 7 है ना, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए जरा, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाता हूं मैं आपके, है ना। चलिए देखिए, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7, 5 साल के एसआई से 3 साल के सीआई का रेशियो। 5 साल के एसआई से 3 साल के सीआई का रेशियो क्या दिया है? 5:3.31। देखो भैया, मैंने बोला ना, ये सवाल में एक चीज़ ध्यान रखना, आप हमेशा सीआई 3 साल का होगा, एसआई चाहे 5 साल 2 साल 1 साल कुछ भी हो जाए, सीआई फिक्स रहेगा 3 साल का। समझ आई बात? अब देखो, काटने का मतलब सिंप्लीफाई करना। हमें 1 साल का एसआई निकालना है। क्या चाहिए हमें? 1 साल का एसआई चाहिए। समझ आई बात? अब सुन लेना मेरी बात, है ना। चलो काटे इन दोनों को। अब कट नहीं रहा है, लेकिन काटने का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना। तो कट नहीं रहा तो उसको सरल करेंगे, सरल करेंगे, पॉइंट हट के ऊपर जाएगा। बताओ 500/331 आएगा क्या है? अब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। चलो भैया, तो 5 सरल करोगे पहले, यहां से मत उठाना, सीधे गड़बड़ कर दोगे ना, सीधे नहीं उठाना है आपको। पूरा दशमलव हटा के पूरा प्रॉपर, न डेसिमल दिखना चाहिए न कटे ऐसा दिखना चाहिए, पूरा पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब नहीं कटेगा। देखो तो 5 साल का ऐसा है 500 है, तो 1 साल का ऐसा ही 100 आएगा कि नहीं आएगा? 100 यानी कि बताओ 10 का स्क्वायर है कि नहीं है? 1 साल का ऐसा ही 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर जैसे देखा 1/10 यानी कि बताओ 10% रेट आएगा कि नहीं आएगा? इस सवाल में प्रिंसिपल नहीं पूछा है, क्योंकि प्रिंसिपल इस सवाल में निकाल ही नहीं सकते, इसलिए नहीं पूछा है। क्यों नहीं निकाल सकते बताता हूँ। पहले आपको ये चीज़ समझ में है। देखो, यदि आपको गड़बड़ लगे ना, कभी भी थोड़ा सा भी शक लगे दिल में मन में, तो एक काम करना ना, 1/10 का ट्री बना लेना। 1/10 का ट्री 1 10 10 10 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। और यहाँ से ना 3 साल का सीआई चेक कर लेना सीधे 331। चेक करो जरा 3 साल का सीआई 331। यस बिल्कुल 331, 100 300 30 और 1 31। देखो 331 सीआई 3 साल का। तो जब भी आपको लगे ना कि नहीं यार हो सकता है रेट परसेंट 10% नहीं हो, तो एक काम करना 10% का तुरंत ट्री बना लेना, सेकंड्स लगेंगे। और चेक कर लेना कि सीआई को भी, एसआई तो सेटिस्फाई है ही, एसआई को उठा के तो आपने ट्री बनाया, एसआई 500 तो आएगा ही आएगा। 5 साल का एसआई 1 साल का एसआई 100, तो 5 साल का 500 तो एसआई तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सीआई को भी सेटिस्फाई कर लेना ट्री बना के 331, तुरंत सेटिस्फाइड। समझ आइए, आपको आत्मा की शांति मिल जाएगी। समझ आइए बात, क्लियर है ना। तो 1/10 कितना आएगा रेट? ये 10%। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर इसमें प्रिंसिपल क्यों निकाल सकते हैं? प्रिंसिपल निकालने का मतलब होता है कि भैया रुपए में कोई आंसर निकाल रहे हो आप। प्रिंसिपल यानी कि कितना रुपया उधार लिया। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कितना रुपया उधार लिया ये निकालो। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिंसिपल का मतलब कितने रुपए उधार लिए ये निकालना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि भैया जब तक सवाल में रुपए में कुछ दिया ही नहीं गया हो, आप रुपए में कुछ निकाल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। जब तक सवाल में रुपया दिख ही नहीं रहा है, रुपए में उत्तर आप निकाल ही नहीं सकते। आपको विजिबल तो है ना क्लियरली सारी चीज़ें? हाँ ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक सवाल में आपको रुपए में कुछ दिया नहीं हो, रुपए में उत्तर, इस सवाल में देखो रेशियो में दिया डाटा, किस में दिया? रेशियो में। 5:3.31, 5:3.31 ऐसा दिया, रुपए में कुछ नहीं दिया है संख्या, तो रुपए में उत्तर निकाल प्रिंसिपल नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो रेशियो दिया। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करूं, 2 लोग हैं, ए और बी की आयु का अनुपात है 1/2। ए और बी की आयु का अनुपात है 1/2। तो क्या इसका मतलब ए 1 साल का, बी 2 साल का?
ए और बी की एजेस का रेशियो दी 1:2, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ए 1 साल का बी 2 साल का। 1:2 का मतलब इसका दुगना, बस इतना पता चल रहा है कि इसकी तुलना में इसकी है दुगनी। दुगनी कितनी दुगनी है? ये 10 साल, ये 20 साल भी हो सकता है, ये 100 साल, ये 2 साल भी हो सकता है, ये 40 साल, ये 80 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉट श्योरिटी ना, ओरिजिनल डाटा। रेशियो के जरिए ओरिजिनल डेटा आप नहीं प्राप्त कर सकते। समझ आई बात? तो भैया 5:3.31 दिया है, समझ आ रही बात? ये कुछ भी हो सकता है। 5:3.31 की जगह दोनों में इंटू 100 करके भी ओरिजिनल आ सकता है, इंटू 1000 करके भी ओरिजिनल आ सकता है। 5000 और 3310 भी हो सकता है ना। 5 रुपये और 3 रुपये 31 पैसे की जगह 500 रुपये और 331 रुपये भी हो सकता है। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये नहीं 5 साल का SI 5 है और 3 साल का CI 3.3। इसका मतलब ये नहीं 5 साल का SI सच में 5 ही रुपये है। 5 रुपये नहीं है 5 साल का SI। 3 साल का CI 3.31 रुपये नहीं है, सिर्फ ये रेशियो है। समझ आ रही बात? कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से रुपए में प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। तो जब भी रेशियो में डेटा आएगा ना, इस प्रकार से रेशियो में आप रुपए में प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन जब रुपए में डेटा आएगा, जैसे अभी तक के सवाल किए सारे रुपए में था, 3 साल का ऐसा 3 रुपए में था, तो रुपए में आंसर आएगा। समझ आ रही बात? चलो सवाल नंबर 8 पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 3 साल का SI, ध्यान देना है ना, 3 साल का SI, ठीक है, 3 साल का SI और 3rd ईयर CI। ये सवाल अलग हो गया। 3 साल का SI 3000 रुपये और 3rd ईयर CI 1102.5, ऐसा ये रुपए में दिया है ना। ये सवाल ही अलग है, इसमें 3 साल का CI नहीं दिया 3rd ईयर से, ये सवाल ही अलग है। ये सवाल ट्री के बेसिस पर हल होगा। ट्री बनाना आता है ना आपको? कैसे ट्री बनेगा? स्टार्टिंग के 3 लोग पहले बराबर होते हैं, जानते हो ना आप ट्री को। फिर उसके बाद के 3 लोग बराबर होते हैं आपस में, ये 3 इस प्रकार से, और उसके बाद एक मेंबर अलग होता है ना। चलो 3 साल का SI 3000, तो हर साल का SI 1000 रुपये आ जाएगा क्या? सीधी सी बात है। यदि 3 साल का SI 3000, तो हर साल का SI 1000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? अब आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक आने का रास्ता R% है, यहाँ से यहाँ तक आने का रास्ता R% है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है ना? ठीक है। 3 साल का CI नहीं दिया है तो ये सवाल अलग है। ये सवाल उस टाइप का नहीं, ये सवाल डिफरेंट है, क्योंकि 3 साल का CI नहीं दिया, सिर्फ तीसरे साल का CI दिया है। ये तीसरे साल का CI, तो ये जो तीसरे साल का CI है ये किसके बराबर दिया आपको? 1102.5। ये तीसरे साल का CI, चारों गोले का सम 3rd साल, सिर्फ तीसरा साल का CI, सिर्फ तीसरे साल का CI दिया, तीनों साल का नहीं दिया। तो ये सवाल अलग है अब, है ना, ध्यान देना। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी यदि हम आगे की बात करें, ठीक है, तो 1102.5 में से 1000 गया। यदि 1102.5 में से 1000 गया तो यहाँ का पैसा बताओ 102.5 बचा कि नहीं बचा? तीनों सर्कल मिला के 102.5 है ना। 1102.5 में से 1000 गया तो तीनों मिला के 102.5, ये 1 2 3, ये 1 2 और 3, ये तीनों सर्कल मिला के 102.5। अब सवाल उठता है कि 102.5 में से कितना कितना पैसा किस में बटेगा? ये जो कहानी है, अब ये ध्यान देना आप लोग, है ना। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, इसको आप कैसे निकालोगे, है ना। ठीक है, और ये जो सवाल हम किस्मत से हमारे सामने जो एक सवाल आ गया ना, एक्चुअली इस सवाल में जो हम दिमाग लड़ा रहे हैं वही दिमाग लड़ाना है इन सवालों का जो बेसिक मेथड में बताने की बात कर रहा था। अभी जो सवाल किया इनका शॉर्ट ट्रिक तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब उन्हीं सवालों का एक बेसिक यूनिवर्सल अप्रोच है, वो अप्रोच एक्चुअली यही है जो हम इस सवाल में सीख रहे हैं। समझ आई बात आप लोगों को? अब हमारे सामने देखो सस्पेंस क्या है कि भैया 102.5 में से कितना कितना कहाँ कहाँ बटेगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो अब कहानी ऐसी है कि इतना ज़रूर जानते हो कि इन दोनों में बराबर आएगा और इसमें अलग आएगा। तो 102.5 में से मेरे को ऐसा लगता है कि 50 50 और 2.5
शायद ऐसा मेरे को लगता है। ये जो मेरे को लगता है, ये जो मेरे को लगता है, क्या ये सच में सही है? देखते हैं हम, ये जो मेरे को लगता है क्या मैंने सच में सही किया, चेक करेंगे अभी, है ना। तो 102.5 में मेरे को लगा 100 रुपया 50 2.5 रुपया यहाँ आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। अब यदि यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। अब आप देखो ज़रा, यहाँ भी वही रेट परसेंट है, यहाँ भी वही रेट परसेंट है, तो दोनों जगह इस रास्ते पे, इस रास्ते पे, दोनों रास्ते पे यदि एक ही रेट सेटिस्फाई होता है, मतलब हमने सही निकाला। अच्छा, 1000 में से 50 5% है क्या, बोलो ज़रा। यानी कि यहाँ से यहाँ में इस रास्ते से रेट परसेंट 5 आ रहा है, तो इस रास्ते से भी रेट परसेंट 5 आना चाहिए, मतलब हमने सही खोला 102.5 को। समझ आई बात, क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर, है ना, वो सिर्फ मैंने अनुमान लगाया कि 50 50 2.5। अभी हम श्योर नहीं है कि ये जो हमने 50 50 2.5 खोला है सही खोला। कंफर्म कहाँ से होगा? यहाँ से। जब जो रेट परसेंट यहाँ से आए वही यहाँ से भी आना चाहिए। तो 1000 के अंदर 50, 1000 में आप जानते हो 1000 में 100 रुपये 10% है, तो 50 रुपये 5%, 1000 में 50 5% है कि नहीं है? समझ में आई बात? या फिर 1000 का R% निकाला होगा तभी तो 50 आया होगा। यहाँ से R का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से R का वैल्यू आपका आ जाएगा 5%। क्लियर? तो भैया यहाँ से भी R का वैल्यू 5% आ, 50 का R% निकाला होगा। या फिर देखो ना, 50 में 5 रुपया 10%, 2.5 रुपया 5% है, हो रहा है सेटिस्फाई दोनों जगह सेम रेट, मतलब हमने सही खोला। रेट इज 5%, 5% रेट इसका आंसर है। अब सुनना मेरी बात, या फिर ऐसे निकाल लो, 50 का R% निकाला होगा तभी तो 2.5 आया होगा। 50 का R% निकाला होगा तभी तो 2.5 आया होगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो यहाँ से भी रेट निकाल लो, यहाँ से भी रेट 5% आएगा। दोनों से रेट सेम आ रहा है, मतलब मैंने सही खोला। समझ आई बात आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। अब देखो, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सर एग्जाम में बैठ के मान लो हमने खोला और वो गलत हो गया पहली बार में, तो फिर टाइम खा जाएगा। और मान लो दूसरी बार में कुछ और अटेम्प्ट किया, वो भी गलत हो गया, उससे भी रेट सेम सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर और टाइम खा जाएगा। तो कोई अच्छा तरीका बताओ। तो देखो ऐसा है, फिर इस सवाल को कैसे करेंगे हम, ध्यान देना, है ना। दूसरा तरीका बताता हूँ इसको करने का, ठीक है। इस सवाल में रिस्क तो है, इस सवाल में आपको सेंसेस का यूज तो करना पड़ेगा, अनुभव का प्रयोग तो करना पड़ेगा। समझ आई बात? चल, हमें नहीं पता कितना कितना आएगा, लेकिन ये जरूर पता रेट परसेंट सेम है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक सही तरीका, ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शन। ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शन। कई सारे तरीके बताए जाते हैं इस सवाल के, मैं बता रहा हूं सब गलत है। एक सवाल में सेट तो दूसरे में नहीं होगा। मैं बता रहा हूं इस सवाल में ऑलवेज गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ये सोचो आप, बेसिक मेथड बता दिया मैंने पिछले सवालों का आपको। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। 5%, 10%, 15%, 20%। देखो भैया, ये ऑप्शन है 4, 5, 10, 15 और 20, है ना। ठीक है, चलो एक बार 10% लेते हैं। 10% क्या 10% सही है? तो चलो रखते हैं R% की जगह 10%, R% की जगह 10%। चेक करते हैं क्या 10% सही है। चलो, 1000 का 10% 100 रुपये आएगा, 100 रुपये का 10% 10 रुपये आएगा। 1000 का 10% 100, 100 रुपये का 10% को चेक कर रहा हूँ। चलो अब देखो जरा, यदि यहाँ 100 आएगा तो तीनों जगह एक सा ही आएगा। यहाँ 100 आएगा तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। देखो जरा, क्या 102.5 सेटिस्फाई हो रहा है? तीनों मिला के 102.5 आना चाहिए। क्या तीनों मिला के 102.5 आएगा? नहीं। इट मीन्स 10% रेट गलत साबित हुआ। जब मैंने 10 लेके 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, फिर ये चारों घोले भरे तो 100 तो यहाँ भी 100 100, तो देखो ये कितना हो गया है, 100 100 210 हो गया है, जबकि 102.5 आना चाहिए, यानी कि 10% फेल हो गया। क्लियर? हटाओ इसको। 10% फेल हो गया है ना। चलो अब 15% को चेक करें एक बार। रखो जरा 15% है ना। इसका 15% आएगा 150 रुपये, और इसका 15% कितना आएगा? 22.5 आएगा शायद। इसका 15% 150 आएगा, और 150 का 15% जब आप निकालेंगे तो 22.5 आएगा। यहाँ 150 तो तीनों जगह सेम आएगा। अलग ही दिख रहा है यार, 102.5 बनेगा ये? अकेला ही 150 ये तो 15% भी फेल। मतलब ये तो समझ में आ गया कि रेट 10% से कम ही आएगा, क्योंकि 10% में आप देख रहे थे 102.5 से ज़्यादा बन रहा था। जब हमने 10% दर ली थी तो 10% में इससे ज़्यादा बन रहा था, लेकिन रेट 10% से कम ही आएगा। तो 10% से कम सीधी सी बात है 5 ही है ना, तो 15 ना 20, सीधी सी बात है। चलो 5 को चेक करते हैं। ये 5 और ये 5। चलो चेक करते हैं 5% को, क्या 102.5 सेटिस्फाई होता है? चलिए, इसका 5% 50 रुपये, इसका 5% 2.5 रुपये। 50 है तो यहाँ भी 50 आएगा, यहाँ भी 50 आएगा। देखो जरा 102.5 सेटिस्फाई, यस, सो रेट इज 5%। क्लियर? सिखा रहा हूँ इसलिए ऑप्शन से देखने में टाइम लग रहा है। आप ये चीज़ ओरली करोगे, जैसे 10% जब आप चेक कर रहे होंगे ना,
तो 100 और 10, तो 100 और 10 तो अलग ही दिख रहा है कि 100 और 10 तो 100, 200, 210 या 102.5 है। सीधी सी बात है, 10% से ओरली भी तो चेक कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत है क्या? 10%, 10%, 100 का 10%, 100, 100 का 10%, 10, तो 100, 100, 300 तो ये हो गया, 100, 100, 100 और 10 तो 210 बन रहा है, 102.5 बन ही रहा है, यानी कि 10% से तो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। यानी कि सीधी सी बात है, रेट थोड़ा छोटा आएगा कि नहीं आएगा, 10 से छोटा 5% आंसर। ओरली प्रैक्टिस करोगे तो ओरली चेक होगा। क्लियर? ये जो मैंने बताया ना, ये बेसिक अप्रोच है पिछले सवालों को भी करने का। समझ आ रही बात? इस सवाल का कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं, इस सवाल में आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर? अब पिछले सवालों में जिनको मैंने शॉर्ट ट्रिक से करवाया, उनको अब इसी बेसिक अप्रोच से मैं आपको करवाता हूं पिछले सवालों को, है ना। चलिए देखिए जरा, 5 मिनट और बस लगेगा, ये टेंशन खत्म इन सवालों की हमारी। मैं चाह रहा हूं कि एक एक चीज आपके सामने ओपन करके रखो, है ना, कुछ भी छिपाओ नहीं, ताकि ज्ञान मिले तो पूरा बॉटम टू टॉप एक एक चीज का ज्ञान मिले, तब मजा आता है ना। चलिए अब देखिए, हाँ, जो पहला क्वेश्चन लिया था टाइप 4 का, उसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं फिर से, है ना। अब देखना आप लोग, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन लिया था मैंने क्लास शीट का टाइप 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 लिया था सबसे पहले आज, है ना। उसी क्वेश्चन को मैं बेसिक अप्रोच से बताता हूँ, है ना। देखो टाइम 3 साल है भैया, 3 साल का SI है 2940, CI है 3380, रेट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। चलो भाई अब देखो जरा, वही ट्री बनाइए, ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, है ना, 1 2 और ये 3। क्लियर? ठीक है। फिर यहाँ 1 2 और ये 3। क्लियर? और एक यहाँ आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 3 साल का SI 2940, देखो भैया ये 3 साल का SI, यदि 3 साल का SI 2940 है, कुछ काटना नहीं, बेसिक मेथड बिल्कुल। इस डाटा को ट्री के अंदर खोल के रखना है, रुपए में वैसा का वैसा। 3 साल का SI 2940 है ना, 3 साल का SI 2940, तो 1 साल का SI बाई 3 करेंगे तो आई थिंक 3 9 27, 980 980 980 में 3 टुकड़े होंगे इसके। यही काम हमने 2 साल में भी किया था, याद होगा आपको। 2 साल का SI दिया, 2 साल का CI दिया है। कितने इजी क्वेश्चन थे वो, क्योंकि 2 साल का SI और 2 साल का CI तुरंत फिल करके रेट निकाल लेते थे हम, याद है आपको टाइप 2। ये वैसे ही सवाल 3 साल के CI के लिए, है ना। चलो भैया, तो 3 साल का SI 2940, अब 3 साल का CI क्या दिया हमें वो देख लेते हैं। तो देखिए ज़रा 3 साल का CI क्या दिया है हमें, है ना, देख लेते हैं। 3 साल का CI 3380, ये है आपका 3 वर्ष का CI, है ना। 3380 3 वर्ष का CI है, ध्यान देना, है ना। 3 वर्ष का CI है 3380, ठीक है। अब देखो ये पोर्शन बचा आपका नीचे, अब ध्यान देना, है ना। 3380 में से 2940 माइनस करेंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला है, ये चारों, ये जो डिफरेंस है CI SI का, ये वाला पोर्शन, इसका वैल्यू कितना आएगा? 3380 में से 2940 माइनस करो, 04, है ना। उसके बाद 33 में से 29, 440 आएगा शायद, 440। तो चारों सर्कल मिला के 1 2 3 और 4, ये चारों सर्कल मिला के 440 बचा कि नहीं बचा, बताइए। क्लियर इतनी बात? अब जो रेट परसेंट यहाँ होना चाहिए वही ही रेट परसेंट यहाँ भी होना चाहिए। अब हमारे सामने चैलेंज है कि भैया 440 को इन चारों में तोड़ो, 440 को इन चारों में बांटो। अब 440 को बांटेंगे तो तीनों जगह वैल्यू सेम आएगा, यहाँ अलग आएगा। कई लोग इसमें एडवाइस देते हैं 3 से भाग दे दो, भागफल जो होगा वो यहाँ आएगा। मैं बता रहा हूँ, जो सवाल वो बताएंगे उस सवाल में वो सेट हो जाएगा, दूसरे सवाल में वो सेट नहीं होगा। यदि कहीं से आपको एडवाइसिंग मिल रही है किताब में या किसी टीचर के द्वारा कि इसमें 3 से भाग देके जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ आ जाएगा और जो बचे वो यहाँ लिख देना, दिस इज़ रॉन्ग। वो जो सवाल बता रहे उसी में होगा, दूसरे तीसरे चौथे या 5वें सवाल में वो सक्सेस नहीं होगा, गलत हो जाएगा। समझ आ रही बात है ना, तो ध्यान देना, ठीक है। अब 440 को इन चारों में कुछ यूँ फैलाना है कि जो रेट यहाँ है वही रेट यहाँ भी आए। चलो अब हम यूज़ करेंगे ऑप्शन का। किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन का। चलिए क्या क्या ऑप्शन है इस सवाल में? इस सवाल में ऑप्शन है 4/2/7%, ऑप्शन ए है रेट, है ना, 4/2/7%। ऑप्शन बी क्या है? 28/2/7%। ऑप्शन सी क्या है? 410/2/7%। और ऑप्शन डी क्या है?
14 2/7% दोनों में, है ना। तो सीधी सी बात है 28 2/7% कितना होता है, बहुत बेकार सा होता है। ये 4 2/7% का फ्रैक्शन बहुत है, अलग ही दिख रहा है, यही आएगा 14 2/7%। चलो चेक करते हैं 14 2/7% यानी कि 1/7 में चेक करता हूँ एक बार, है ना। इसको चेक करोगे कैलकुलेशन ही बेकार हो जाएगा, जो इजी दिख रहा है उसको चेक कर लो ना यार पहले, ना जाने क्या फ्रैक्शन फॉर्म बहुत बेकार सा, इसका बहुत बेकार सा आएगा, है ना। तो 14 2/7% 1/7 चेक करते हैं क्या सही है। तो 980 का 1/7 जब आप चेक करोगे तो 140 आएगा, फिर 140 का 1/7 चेक करोगे तो कितना आएगा 20, 140 और 20। चलो भरो जरा, 140 यहाँ है तो ट्री का नियम कहता तीनों बराबर, ये भी 140 ये भी 140, देखो जरा 440 हो रहा है, यस 420 + 20 हो रहा है 440, यानी कि रेट 1/7 14 2/7% ये कन्फर्म है। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, क्या निकालना भैया आपको, प्रिंसिपल, है ना। तो अब ध्यान देना, जो रेट परसेंट यहाँ है वही रेट परसेंट यहाँ भी होता है ना। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल का 1/7 निकाला होगा तभी तो 980 आया होगा। अरे यार, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 14 2/7% 1/7 निकाला होगा तो ही तो 980 आया होगा। तो ऐसे पी का वैल्यू आ जाएगा 980 × 7 करके, या फिर 1/7 का मतलब होता है 7 में से 1, 7 में से 1, तो ये भी 7 में से 1 ले लो आप, 7 में से, तो 1 बराबर 980, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, है ना। यदि 1 बराबर 980 तो 7 बराबर कितना, है ना, 1 बराबर 980 तो 7 बराबर 7 बार 980, या फिर यहाँ से निकाल लो 7 × 980। तो 7 × 980 जब आप करोगे 7 × 56 5 63 6860 आएगा, 6860 रुपये प्रिंसिपल। देखो आया था, समझ में आया मेथड आप लोगों को। ये बेसिक अप्रोच है, इस अप्रोच में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उस रेट पे सवाल बना जिसमें ऊपर 1 है, या फिर उस रेट पे सवाल बना जैसे 15% जिसमें ऊपर 1 नहीं है। इस मेथड में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हर एक सवाल हल होगा, चाहे रेट 15% हो जिसमें ऊपर 1 ना हो, चाहे 14 2/7% इसमें ऊपर 1 हो। समझ आई बात। लेकिन उस मेथड से जल्दी होगा थोड़ा, समझ आ रही बात। लेकिन उस मेथड में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इस रेट पे सवाल बना हुआ यदि मिला तो वो उस मेथड के रास्ते फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा। समझ आ रही बात। इसीलिए मैंने उस मेथड में बताया कि जब भी आपको 7 का स्क्वायर मिले 1/7 14 2/7%, 14 2/7% रेट कंफर्म करने से पहले उसका ट्री बना के उसका CI भी कंफर्म कर दो, तो परमानेंट गारंटी हो जाएगी। समझ आ रही बात। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा और न बेवकूफ़ बनाऊंगा कि एक ही मेथड सारे सवाल हो जाएंगे। सब कुछ एक एक चीज़ आपके सामने खोल कर रख रहा हूँ, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। ये सवाल आपको समझ में आया कैसे निकाला हमने, क्लियर। ये बेसिक अप्रोच है। अब देखो सवाल नंबर 5 है ना, सवाल नंबर 5 पे आ जाता हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसी क्लास शीट का है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ मैं, है ना। क्या है 5वां सवाल। SI 1875 है और 3 साल का CI 2029 है ना। ठीक, अब देखिए आगे क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है, चलो बना ले 3 साल का ट्री, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। सबसे पहले 3 सर्कल बनेंगे 1 2 3, देन इसके बाद 1 2 एंड 3, और फिर एक और बनेगा नीचे ऐसे, है ना। 3 साल का SI 1875 है। ये देखो, ये 3 साल का SI कितना दिया है 1875। तो बताइए 625 625 बढ़ जाएगा क्या तीनों में, बोलो बटेगा क्या 625 है ना। समझ आई बात, ठीक है, क्लियर। अब 3 साल का CI 2029 दिया है, 3 साल का CI कितना दिया है 2029 है ना। ये आपको दिया है, इधर नहीं लिखते यार, इधर फिर रेट आएगा ना। 3 साल का CI इधर ही लिख दो, दिख रहा है। 3 वर्ष का CI 2029 दिया है, तो 2029 में से 1875 गया तो आप देखेंगे कितना बच रहा है। 2029 में से 1875 माइनस करो तो इसके लिए कितना बचा ये देख लो आप। इन 4 सर्कल के लिए कितना बचा है ना। तो इन 4 सर्कल के लिए कितना बचा, 9 में से 5 गया तो 4 है ना, 12 में से 7 गया तो 5 है ना,
19 में से 18 गया तो 154 बचा। अलग ही दिख रहा है 154 में 50 50 50 और 4 आएगा शायद। 154 में ऐसा लग रहा है मेरे को 50 50 50 और 4, ये लगने लगेगा धीमे धीमे आपको। अब आप जानते हो जो रेट परसेंट यहाँ पर है वही रेट परसेंट यहाँ भी है। समझ आई बात? क्लियर? चलो ऑप्शंस ले लेते हैं भैया इसके। क्या है ऑप्शन इसके? 6 8, दो ही प्रकार के ऑप्शन है, 6%, 8%, 6% और 8%। तो या तो 6 या फिर 8 कंफर्म है। 6 को चेक कर लेते हैं एक बार, चलो चेक करते हैं 6 को। तो इसका 1% 6.25, तो 6% आएगा 12.5, 37.5 आएगा इसका 6%। अब यहाँ दशमलव में आ रहा है तो जोड़ के भी पूरा दशमलव में जाएगा। मेरे को नहीं लगता इससे 154 आएगा 6% से, 8% से आने वाला है। इसका भी 6% निकालोगे, संघर्ष करोगे, दशमलव 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 जोड़ के दशमलव में आएगा, जबकि दशमलव है ही नहीं इन चारों का योग, 8% आएगा। चलो इसका 8% कितना होगा? 50, और 50 का 8% कितना होगा? 2 नहीं 4, 50 का 8% 4 आएगा, तो 50 4 50, तो यहाँ भी 50 50। तो देखो 154 सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो समझ आई क्या बात? क्लियर है ना? ठीक है, तो 50 में से 4, 8% इसका रेट है, कन्फर्म है। अब प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे आप लोग? तो 8% निकाल लो। प्रिंसिपल का 8% बराबर निकाला होगा तभी 625 आया होगा। प्रिंसिपल का 8% निकाला होगा तभी ना 625 आया होगा। तो सीधी सी बात है 8% यानी कि 8/100 बराबर 625 है ना। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 625 इंटू 25/2, दशमलव में जाएगा, ये डेसिमल में आएगा इसका प्रिंसिपल। 7812.5 आएगा आई थिंक, 7812.5 है ना। 3125, 625 इंटू 25 है ना, 15625 बाई 2, 2 7 जा 14, 1 6 2 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 0, 7812.5 आएगा प्रिंसिपल इसका, 7812.5। अब एक चीज़ देखो आप, 8% का फ्रैक्शन फॉर्म 2/25 होता है। अब आप ये देखो 8% 8/100 करके फ्रैक्शन निकालना 2/25, यानी कि ये सवाल उस रेट पे बना है जिस पे ऊपर 1 नहीं होता। ये सवाल उस रेट पे बना है जिस पे ऊपर 1 नहीं होता। समझ आ रही बात? क्लियर? इट मीन्स इस सवाल में यदि आपने शॉर्टकट मेथड लगाई होती तो शायद आप फेल हो जाते। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? चलिए देखते हैं एक बार कैसे फेल होते हैं हमें ना। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? ये बेसिक मेथड मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ठीक से देखो, ये सवाल उस रेट पे बना जिसमें ऊपर 1 नहीं है। ये सवाल मैंने खुद ने बनाया है, किताबों में कहीं भी नहीं है जिसमें ऊपर रेट में 1 नहीं है ना। तो ये सवाल उस रेट पे बना जिसमें रेट में ऊपर 1 नहीं है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो जिसमें रेट में ऊपर 1 नहीं है उसके ऊपर ये सवाल बना है, इसका मतलब इसमें वो शॉर्ट वाला अप्रोच फेल होना चाहिए। चलो लगा के देखते हैं। शॉर्ट वाला अप्रोच क्या कहता है? जितना काट सको उतना काटो। चलिए इन दोनों को यदि हम काटेंगे तो मेरे को लगता नहीं है किसी से कट रहा है, मेरे को नहीं लगता किसी से कट रहा है। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, आई थिंक इट्स ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, आई थिंक लाइक दैट। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, पेट दुख रहा है यार। हाँ, तो कहानी ऐसी है कि मेरे को लग नहीं रहा है कटेगा शायद। ठीक है, तो 3 साल का ऐसा ही है ना, तो 1 ईयर ऐसा ही निकालो जरा। 1 वर्ष का ऐसा ही, 1 वर्ष का ऐसा ही 1875/3 नहीं कटेगा, यानी कि सीधी सी बात है 3 साल का ऐसा ही, 1 साल का ऐसा ही निकालना है। 1 साल का ऐसा ही 625 आ रहा है, 25 का स्क्वायर। यदि इस सवाल में शॉर्टकट वाला फॉलो किए होते तो 25 का स्क्वायर देख के आप 1/25 यानी कि रेट को 4% बता दिया होता आपने। 1/25 यानी कि 1/25 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन है? इंटू 100 करो, 4% का है कि नहीं है? तो 1/25 देख के आपने 4%, जबकि इसका आंसर 8% है। देखो गड़बड़ होता कि नहीं होता। यदि आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पढ़े होते, यदि इसमें शॉर्ट ट्रिक आप फॉलो कर लेते गलती से, तो किस्मत से आप देखो वैसे होगा यूँ कि जब भी इस प्रकार के रेट पे सवाल बनेगा आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा। लेकिन इस सवाल में वैसे रेट पे सवाल बनने के बाद भी किस्मत से स्क्वायर मिल गया, तो हमें तो कंफर्म हो जाएगा कि सर ने बोला था कि यदि स्क्वायर ना मिले मतलब समझ जाना उस प्रकार का रेट है। लेकिन इस पे तो स्क्वायर मिलने पे भी रेट उस प्रकार का हो गया, इस प्रकार का नहीं हुआ, उस प्रकार का हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ। हम तो शॉर्ट मेथड के थ्रू जाते तो ये कर देते कि भैया कितना है? 4%। समझ आई बात? क्लियर? इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने आपको क्या
सजेशन दिया पहले ही कि आप हमेशा ना इस मेथड के रास्ते जाओ तो CI को भी कंफर्म कर लो 2 सेकंड के लिए। समझ आ रही बात? CI को 1/25 है तो 1/25 का ट्री बनाओ। 1 25 25 25 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। भैया 3 साल का CI भी देखो, 3 साल का SI तो कंफर्म हो गया। 625 1/25 का ट्री बनाया मैंने। 625 3 साल का SI तो कंफर्म 1875, लेकिन 3 साल का CI भी कंफर्म होना चाहिए, तब जाके वो ट्री इस सवाल का ट्री कहलाएगा और वो रेट सही कहलाएगा जब CI भी कंफर्म हो जाए। क्लियर? तो अब देखो CI को कंफर्म करो जरा। 1875 में 76, ये 76 है 76, 1875 में 76 जोड़ोगे 2029 नहीं आएगा। फेल फेल फेल, एकदम फेल। CI 2029 नहीं आ रहा है। समझ आ रही है बात? क्या कहानी बताई मैंने आप लोगों को, शॉर्ट मेथड। ये सवाल, ऐसा सवाल किताबों में अभी तक नहीं है, एग्जाम में आया नहीं, मैंने खुद ने बना कर दिया ताकि मैं समझा सकूँ आप लोगों को। समझ आई बात? क्लियर है ना? बाकी ये मेथड ऑलवेज सक्सेसफुल है जिस रेट में ऊपर 1 हो, और अभी तक सवाल वैसे ही बने जिनमें उन्हीं रेट पे बने ऐसे सवाल जिनमें ऊपर क्या होता है 1। समझ आई बात? न्यूमरेटर 1। क्लियर? तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि सर हमको तो पता नहीं चलेगा ना, मान लो उसने सवाल ऐसे रेट पे बना दिया और हमारा इसी प्रकार से आंसर ऐसे आ गया तो हम तो, सीधी सी बात है। या फिर ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, 4% ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन किस्मत से सवाल वाले ने ये भी ऑप्शन दे दिया, ये भी दे दिया, तो फिर तो आप यहीं से कंफर्म करके 4% टिक करके आ जाओगे। गलत है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, जब भी ये मेथड लगाओ, जब भी ऐसा आए, उसका ट्री बना के हमेशा CI को जरूर कंफर्म करो। सेकेंड्स लगेंगे ये काम करने में, सेकेंड्स। उसका ट्री बना के CI को जरूर कंफर्म करो। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो सारे पत्ते एक एक मैंने खोल के रख दिए। ये भैया इसका यूनिवर्सल अप्रोच है, किसी भी सवाल में लगाओ, हर सवाल में लगेगा, लेकिन ये अप्रोच स्पेशल है, शॉर्ट वाला केवल वही लगेगा जब रेट में ऊपर 1 हो। बोलो विद्यार्थियों, आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? बहुत शानदार, बहुत क्रिटिकल चीज़ हमने समझी आज बहुत अच्छे से। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, तो चलिए ओके, कल बात करते हैं आगे की, है ना? ठीक है।